और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल अवैध बालिका गृह से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला, जिसमें 26 बच्चियां गायब हो गई थी। लेकिन इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 10 बच्चियां मिल गई हैं अपने मां बाप के साथ। ये 10 बच्चियां मिली हैं। 26 बच्चियों में से 10 बच्चियां मिल गई अपने मां बाप के साथ ही ये बच्चियां पाई गई। लेकिन बाकी की जो 16 बच्चियां हैं उनकी तलाश अब भी जारी है। अवैध रूप से दरअसल ये बालिका गृह यहां पर संचालित किया जा रहा था। 26 बच्चियों के गायब होने का मामला जैसे ही सामने आया पूरे प्रदेश में और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। लेकिन अब देखिए आनन फानन में इस पर लगातार बच्चियों की तलाश की गई। जब तो 10 बच्चियां पाई गई हैं अपने मां बाप के साथ ही, लेकिन 26 बच्चियों में से 16 बच्चियां अब भी लापता हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध बालिका गृह मामले में बच्चियों के गायब होने का यह पूरा मामला। अपने मां बाप के साथ 10 बच्चियां पाई गई हैं। बालिका गृह पहुंचे कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भी वहां पर, उन्होंने इसका निरीक्षण भी किया। धर्मांतरण के एंगल से भी अब इस पूरे मामले की जांच होगी। अवैध छात्रावास मामले में गाज भी गिरी है। पूर्व सीडीपीओ विजेंद्र प्रताप सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं। सुपरवाइजर कोमल उपाध्याय को भी सस्पेंड कर दिया गया है। हमारी जो राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य हैं उनकी टीम और महिला बाल विकास की टीम ने संयुक्त रूप से 4 तारीख को यहाँ पे निरीक्षण किया था, जिसमें ये पाया गया कि रजिस्टर्ड जो है ये छात्रावास नहीं था और यहाँ पे जो है बच्चे रखे हुए थे वो लोग। तो फिर हमने बच्चों का रेस्क्यू किया और 41 बच्चियों को हम लोगों ने जो है शासकीय जो हमारे रजिस्टर्ड बालिका गृह हैं वहाँ पे पूरी सुविधाओं के साथ हमने शिफ्ट किया है। और हमारी पूरी जिला प्रशासन की टीम सीओ जिला पंचायत के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में वहाँ पे जाके उनकी पूरी व्यवस्थाओं को देख रही है। यहाँ पे जो पूरे फॉर्म मिले टोटल वो 67 मिले थे, जिसमें से 41 बच्चियां मिली थी। बाकी जो 26 बच्चियां थी वो अपने पेरेंट्स के साथ वापस चली गई, ऐसा जो है जो यहाँ छात्रावास संचालक ने बताया। अभी हमने पूरी पुलिस को वहाँ पे भेजा। अभी 10 बच्चियां जो है वहाँ पे हमें मिल गई हैं एक जगह पर, जो अपने माता पिता के साथ हैं। बाकी जो बच्चियां 16 हैं उनके लिए भी टीम दूसरी जगह पर गई है। तो इसलिए कोई ये गुमशुदी वाला या बच्चियां जो है चोरी हो गई वैसा मामला दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए अपने आप में एक तरीके से बड़ी कामयाबी भी, क्योंकि 10 बच्चियां तो पाई गई लेकिन अभी भी 16 बच्चियां लापता हैं, उनकी तलाश हो रही है और लगातार इस पर कार्रवाई भी हो रही है। गाज भी अधिकारियों पर गिराई जा रही है। और अतुल हमारे साथ सहयोगी इस वक्त इस खबर पर लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, देखिए इस पूरे मामले में 2 बातें। एक तरफ तो जैसे ही मामला सामने आया फौरन त्वरित तौर पर एक्शन भी लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ 16 बच्चियां कहां हैं इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए इस समय की यही खबर हमें मिल रही है कि बाकी जो 16 बच्चियां लापता थी वो भी मिल चुकी हैं और भोपाल के आसपास के क्षेत्र में ये बच्चियां मिली है। यानी जो 26 बच्चियों की गुमशुदगी की जो बात की जा रही थी, लापता होने की बात की जा रही थी, वो बच्चियां भोपाल के आसपास के क्षेत्र में मिल गई है, जिसमें से 10 जो बच्चियां हैं वो आदमपुर छावनी पे मिली है। इसके साथ 13 बच्चियां अयोध्या बस्ती जो बनी हुई है वहां पे बरामद की गई है। इसके साथ में 2 बच्ची रूपनगर के एरिया में मिली है और 1 बच्ची रायसेन से बरामद की गई है। जिस तरीके से प्रशासन देर शाम होते होते ये कह रहा था कि जो बच्चियां है लापता होने की जानकारी मिल रही है, वो लापता नहीं हुई है, बल्कि बालिका गृह से वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थी। उस जगह पे वो कंफर्ट फील नहीं कर रही थी, इसलिए वो अपने घर पे चली गई है। और जिसके बाद जब रेस्क्यू टीम है, तमाम जो पुलिस बल को जब जमीनी स्तर पर उतारा गया, उसके बाद जब शुरुआती दौर में ये बात निकल के आई कि 10 बच्चियां बरामद कर ली गई हैं और वो उनके परिवार के साथ ही, तो उसके बाद से तमाम प्रशासन की यही कोशिश थी जल्द से जल्द जो टीम पहुंची है वो अलग अलग जगह पे पहुंचे जहां पे उनका पता लिखवाया गया था, जहां से बच्चियों को लाया गया था। वो उन पते में जब पहुंचे तो उन बच्चियों को बरामद कर लिया गया है। यानी कुल मिला के 26 जो बच्चियां हैं उनको बरामद कर लिया गया है। देखिए जिस तरीके से हमने देखा था कि बालिका गृह में जब ये पहुंचे थे तो उसके बाद कुछ फॉर्म भी वहां पे मिले गए थे। वो फॉर्म के हिसाब से बच्चियों की भी तलाश की जा रही थी कि आखिर वो बच्चियां कहाँ हैं। तो कुल मिला के उन बच्चियों को भी जब टीम ने सर्चिंग की तो सर्चिंग के बाद ये मालूम पड़ा कि तमाम जो बच्चियां हैं अपने घर पे पहुंच चुकी हैं। जिसमें से अतुल, ये बच्चियां अपने घर पर पहुंच रही, तो इसके पीछे की वजह क्या? क्योंकि 26 बच्चियां अचानक से गायब होती हैं, जब ढूंढा जाता है तो अपनी परिजनों के साथ मिलती हैं। इसका मतलब है कि बालिका गृह में वो खुश नहीं थी, उनकी देखरेख सही नहीं हो रही थी और यह अवैध रूप से चलाया भी जा रहा है। महिला बाल विकास अधिकारी को लेकर के, उसके अलावा संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस पूरे मामले में प्रशासनिक तौर पर जो कार्रवाई हुई है, जरा उसके बारे में बताइए।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे तमाम तात्कालीन जो अधिकारी थे उस समय के जब इनको मंजूरी देने की जब बात की जा रही थी तो उस समय उन अधिकारियों पे गाज गिरी गई है, उनको सस्पेंड भी किया गया है। सुपरवाइजर जो है कोमल उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। एसओडीपी वीरेन जो है उनको भी सस्पेंड किया गया है। 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। देखिए शुरुआती दौर में जांच की जो बात सामने निकल के आ रही है तो जिला प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो बाल गृह था वो पूरी तरीके से अवैध रूप से चलाया जा रहा था और जो बच्चियां लाई गई थी वो मध्य प्रदेश सहित अलग अलग प्रदेशों से भी लाई गई थी, जिसमें टोटल 68 बच्चियां उसमें थी, जिसमें से अगर हम देखें तो 3 बच्चियां मुस्लिम धर्म की थी, 3 जो बच्चियां थी वो ईसाई धर्म की थी और बाकी जो बच्चियां थी वो हिंदू धर्म की मानने वाली थी। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से बच्चियों को वहां पे लाया गया था, लेकिन उसके बाद चूंकि वो अवैध रूप से चल रहा था, बच्चे वहां पे अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे थे। हालांकि कोई दूसरी गतिविधियों की अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई है। आपसे यही बात बताइए, कब से ये यहाँ पर बालिका गृह संचालित हो रहा था और यहाँ पर बच्चियों को रख करके उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता था और यहाँ पर इसका संचालन हो क्यों रहा था? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से एनजीओ के माध्यम से संचालन करने की बात की जा रही थी और एनजीओ में हम इस बात को हम समझते हैं कि जब एनजीओ में चलाया जाता है तो सरकार की तरफ से एक बड़ा फंड दिया जाता है चूंकि उसको व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, लेकिन उसमें कुछ दूसरी मंजूरी भी लगती है। लेकिन इस बालिका गृह में जो है वो दूसरी जो काफी कुछ अलग अलग कागजात की जो मंजूरियां थी वो नहीं पाई गई हैं। यानी कुल मिला के उसको अवैध तौर से देखा जा रहा है, अवैध उसको घोषित कर दिया गया है। जब आज टीम भी जब वहां पहुंची तो जो कागज से मांगे गए थे वो संपूर्ण तरीके से कागज नहीं बता पाए। एक तरफ प्रशासनिक तौर पर इस पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जो आप जानकारी दे रहे हैं अतुल वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले 10 बच्चियां पाई गई और बाकी की भी 16 बच्चियों के पाए जाने की जानकारी मिल रही है। उसके बारे में भी आपने जो जानकारी दी बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारी के लिए। लेकिन अतुल मैं आपके पास लौटता हूं, इस बीच एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें